नमस्ते भाई। बहुत सारे दिन से मैं यही देख रहा था कि कौन सा कोर्स कैसे लॉन्च किया जा रहा है, कौन सी चीज कैसे की जा रही है। और जो चीजें मैंने बहुत पहले ही बता दी थी ना, अब वो जितने तुम्हारे सो कॉल्ड टीचर और इन्फ्लुएंसर है ना, वो सब उसी चीज पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। मैंने बहुत पहले ही ये बता दिया था कि जब से भी एडुकेटी वेंडर आया है ना, तो ये सारी चीजें मिसमैच हो गई हैं, खासकर जीके को लेके। वो वाली जीके नहीं आ रही भाई कि आपने ये वाली पीवाईक्यू कर ली, मैं उस फलाने मास्टर का ये वन शॉट कर लूं, अब ये एक नई सीरीज लॉन्च कर दी, अब मैं इसमें एनरोल कर लूं, या मैं अब ये कंप्लीट कर लूं। वो जमाने गए भाई, वो टीसीएस के टाइम तक होते थे। अब मैं आपको पहले एक चीज ये बताता हूं कि वो काम कैसे करती थी पहले वो पीवाईक्यू सीरीज, और अब उसका क्या लॉजिक नहीं है। देखो, टीसीएस का ना शुरू से ही एक पैटर्न चलते आ रहा है, वो हम सभी देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। जो भी पेपर टीसीएस कराता है ना, चाहे वो रेलवे का कराए, चाहे वो बैंक का भी कराए, चाहे वो एसएससी का कराता था, उसने सारी चीजें ना फिक्स रखी हुई थी। मान लिया जैसे रेलवे में एग्जाम हुआ अंडर ग्रेजुएट का, जो एनटीपीसी का था, और ग्रेजुएट का भी हुआ। मैं आपको बकायदा दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि उसने कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ। 19-20 का भी फर्क नहीं है। कई शिफ्ट्स में तो ऐसा लग रहा है आप अंडर ग्रेजुएट का पेपर और ग्रेजुएट का पेपर सेम है। वहां पे वो चीज काम कर सकती है, क्योंकि उसने अपना एक क्वेश्चन बैंक बना रखा है, वहीं से वो उठा के रिपीटेडली पूछता है इधर उधर से। लेकिन जब से भी एडुकेटी आया ना भाई, इसने सारी चीजों का ना उल्टा सीधा कर दिया है संजमेला। जब तक आपकी इसने है ना कॉन्सेप्ट पे काम किया है, इसने कोई पीवाईक्यू पे काम नहीं किया कि मैं ये वाली पीवाईक्यू कर लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, ये वन शॉट लगा लेता हूं। वन शॉट लगाने का मतलब उसके लिए तो फायदा हो सकता है। और वन शॉट क्या होता है? वन शॉट एक रिवीजन के पर्पस के लिए आपका होता है। आपने कोई चीज पढ़ रखी है, उसका आपका रिवीजन हो गया बहुत अच्छे से। इसके अलावा वन शॉट पन शॉट का कोई काम नहीं होता जिसमें आप पागल बनते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं एनसीईआरटीज की। सबसे पहले भाई, मैंने अभी रिसेंट में मैंने जितना भी मैंने वीडियोस डाली है ना, सारी पोस्ट की हैं, ठीक है। उनमें मैंने ही बोला था कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन वो उठा रहा है, एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा वेटेज है। आप एक बात बताओ, कोई टीचर कहीं अपने घर से थोड़ी ना बना लाएगा कोई उठा के सिलेबस एनसीईआरटी। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि भाई मैं तो बेस एनसीईआरटी को ही मानता हूं, और कोई मास्टर किसी को कुछ भी मान ले। अब सारे जितने भी मास्टर थे अपना कोर्स जिन्होंने बेचा या बेच के बैठ गए, अब वो क्या कर रहे हैं कि नहीं, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी से उसने डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हैं। अभी कल परसों भी देख रहा था, एक वो मास्टर वो सर पे किताब रख के ब्लैक बुक वाली को पहले बोल रहा था ब्लैक बुक रेलिवेंट नहीं है। हमने वीडियो बनाई तो फिर बाद में बोलने लग गया कि हाँ जी 90% तो ब्लैक बुक से ही आए थे। फिर बच्चों की गालियां भी सुनी है उसने, ठीक है। अब वो अपना कोर्स वोर्स उसने बेचा होगा जीके का, अभी कर रहा है। देखो मैं दिखाता हूं आपको, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं भाई। ये चीज मैं 1-1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले ही बता चुका हूं, जब वो वीडियोस भी बनाई थी कि भाई एनसीईआरटी को ही मैं बेस मानता हूं, और बेस है एनसीईआरटी भाई। नहीं तो आप एक बात बताओ, ये एजुकेशन जो होती है, स्कूल जो एजुकेशन होती है 6 से 12वीं तक पढ़ाते हैं बच्चों को, फिर आपके ही कोर्स पढ़ा देंगे भाई, फिर 6ठी से 12वीं तक का फायदा क्या है? और जो चीज मैंने पहले बताई थी ना, वो चीजें अब आपको स्ट्रेटेजी के बेस में दिखाई जा रही है। मैं किसी एक टीचर का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। मैंने बोला ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है पूरी, जिस हिसाब से उसने क्वेश्चन पूछे थे वो आप किसी पीवाईक्यू सीरीज या किसी के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ सकते। ज्योग्राफी प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको अच्छे टीचर की जरूरत है। मैंने ज्योग्राफी की वीडियो में बताया, बहुत बच्चों का उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, प्यार मिला मेरे को, थैंक यू भाई उस चीज के लिए, ठीक है। मैंने पॉलिटी की वीडियो दी, जो पॉलिटी की वीडियो दी उसमें मेंस में 3 क्वेश्चन डायरेक्ट एक वीडियो से थे, आप वो कर लेते। 10-15-20 गिनती के मैंने टॉपिक बताए थे, ठीक है। आपको कोर सब्जेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज पढ़नी है, ठीक है। आप कभी भी देख लेना, इस बार की कट ऑफ 140 क्रॉस नहीं हुई, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जीके के बेस पे सिलेक्शन हो गया? जो आपने जीके का इतना हुआ बना रखा है हर चीज में, जीके भाई सबसे कम आपको आरओआई देता है, ठीक है। जितना टाइम आप उसमें जीके में इन्वेस्ट करोगे ना, इतना वो उसका रिटर्न नहीं है। कुछ भी पूछ लेगा लेट से उठा के। मैंने अभी तक 3 सब्जेक्ट्स का बनाया, मैंने पॉलिटी की वीडियो दी आपको, ज्योग्राफी का बताया। और पॉलिटी में तो आपको ऐसा नहीं है कि अब आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गए हो या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसका मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये पहले ही बता दी थी कि क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है ना, वो तो आप भूल के भी मिस नहीं कर सकते हैं। अब 1-2 दिन पहले भी किसी टीचर की स्ट्रेटेजी आई है, वो खुद खुला बोल रहा है अपना कोर्स बेच के कि 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आपको ज्योग्राफी की। हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों को वो चीज। कुछ भी बताते हैं ऐसे उल्टा सीधा नहीं बताते, जो होता है बिल्कुल प्रूफ के साथ होती है हर चीजें। मेंस का पेपर हुआ उससे 1-1.5 महीने पहले मैंने बोल दिया था कि कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के जाना, वहां पे ना आपके साथ खेल हो जाएगा। जिन्होंने सुनी होगी उनका फायदा होगा, कंप्यूटर में अच्छे अच्छे कर गए होंगे। जिन्होंने नहीं करा वो देख लिया होगा मेंस में कैसा कंप्यूटर आया है। भाई फालतू में भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने पॉलिटी की वीडियो दी, ज्योग्राफी की वीडियो दी, हिस्ट्री की मैंने कल एंशिएंट की डाली है, मेडिवल मॉडर्न की और दूंगा।
उसके मैंने स्टैटिक जीके को क्यों नहीं उठाया। अब क्या चल रहा है ना, स्टैटिक जीके के नाम पे लूट चल रही है, एडुकुटी ये उठा लाया वो उठा लाया। स्टैटिक जीके का भाई मैंने खूब माथा मार लिया, हर जगह एनालिसिस कर लिया है, तोड़ ही नहीं मिला भाई स्टैटिक जीके का। मन मर्जी के क्वेश्चन पूछे हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, कहीं से भी उठा लाया। टीसीएस के टाइम पे स्टैटिक जीके का एटलीस्ट ये था, उसने फोक डांस से क्वेश्चन उठाए, और फोक डांस और फोक म्यूजिक या जितने भी आपके क्लासिकल ये हैं उसकी एक लिमिटेशन होती थी कि वो किसी स्टेट का, मान लिया बिहार का कोई स्टेट उठा लिया, या कोई भाई पंजाब के उठा लिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में उसने उठा लिया, तो वो लिमिटेशन होती थी कि भाई इतना हमने पढ़ लिया, यहां से ही आता था, और पीवाईक्यू उसके साथ हम अटैच करते थे। अब ऐसा नहीं है, वो कुछ भी लेट से स्टैटिक जीके के नाम पे कुछ भी पूछ रहा है भाई, जिसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। अब आपको आके कोई छाती पीट के बोले जो हमारे कोर्स में से आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हमने ये करा दिया था, कुछ नहीं है इन बातों में। स्टैटिक जीके ऐसा सरदर्द उसने बना दिया है, और उसकी वेटेज भी अच्छी खासी रखी है। आप उस पर क्यों फोकस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आप अपने कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, वो कोर सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकता। मैंने ये चीज वीडियो में बकायदा बोली है भाई, कि मैंने बोला था पॉलिटी में ये क्वेश्चंस हैं, यहां से ज्यादा बाहर नहीं वो इधर उधर कर सकता है। तो आगे भी पूछेंगे, अभी तक गारंटी ले रहा हूं मैं, वो वीडियो पड़ी चैनल पे, आज बता रहा हूं, कभी भी चैलेंज कर लेना। मेरे जो वीडियोस डालने का इंपैक्ट है ना, वो सीधा सीधा हो रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं वहां में आके, पूरी रिसर्च और एनालिसिस होती है हर किसी चीज के पीछे। जब आपके पास कोई वीडियो पहुंचती है, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि कोई आपको ये करे। अब वो कह रहे हैं कि जी एनसीईआरटी बेस है, हम वो चीज 1-1.5 महीने पहले बता चुके हैं। अब वो तो बेस है ही ना, उसको कौन मना कर देगा, फिर आप अपना कोर्स क्यों बेचते हो, ठीक है। और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप इसके भरोसे ये मत सोचे कि इसके भरोसे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो टाइम गए, पहले होता था ऐसा। टीसीएस के टाइम पे ऐसा होता था कि जीके को आपने बहुत अच्छे से पीवाईक्यू करके और जो कोर सब्जेक्ट्स है उनको करके मोस्टली चीजें आपकी कवर हो जाती थी। वहां पे एक बैरियर बनता था, जिसने जीके कंप्लीट नहीं की वो पीछे रह जाएगा। लेकिन यहाँ भाई आप देखो ना, 140 कट ऑफ क्रॉस नहीं की थी इस बारी, और 150 नंबर का तो 3 सेक्शन ही आते हैं। वहां पे बहुत अच्छा करें, और जीके में आप सोचे कि मैं 20 से 25 नंबर ले आऊं जैसे तैसे करके, और जितना बता दूंगा उससे आ भी जाएंगे, ठीक है। फालतू के किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। अब आपको सब गाना गा देंगे एनसीईआरटी, हम तो पहले ही बता चुके हैं बेस है, ठीक है। मेरे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें रखी हुई हैं। अब मैं इकोनॉमिक्स की भी मैं वीडियो, एक सेकंड रुके आप, इकोनॉमिक्स की मैं वीडियो बनाने वाला था, ठीक है। ये बुक देखो पहले ही रखी हुई थी, ये रामबाण है। जैसे मैंने ज्योग्राफी का बताया था, क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से उसने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, लैंडफॉर्म्स के क्वेश्चन थे बहुत अच्छे अच्छे। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, जरूरी थोड़ी है आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, कैसे भी नहीं होंगे। इकोनॉमिक्स की वीडियो बहुत जल्दी दे रहा हूं, कल या परसों में, और ब्रेक डाउन करके बताऊंगा फिर बाद में क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। उतना ही करना होता है, बिना बात के इधर उधर घूमने से घुसने से कुछ नहीं होने वाला। बता रहा हूं उतना कर लो, मेरा पूरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, ऐसे हवा में नहीं बोलता हूं कुछ भी, ठीक है। और रीजनिंग की क्लासेस का मैंने बोला था, कल से आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, जितने भी भाई हैं जुड़ जाएं। जो बेसिकली जो सारी अप्रोच होती है ना, वो मैं आपको सिखा दूंगा। सॉल्यूशन कराने में और पेपर की अप्रोच सीखने में दिन रात का फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सॉल्यूशन देख लिए तो आपको पेपर में अटेम्प्ट करना आ जाएगा। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। इन फालतू की चीजों से बच जाओ। जो आप तक कोई भी कंटेंट पहुंच रहा है ना, उसका इंपैक्ट बहुत गहरा हो रहा है इन सारे टीचर्स पे, जितने भी जीके के हैं खासकर, उनको बता रहा हूं मैं। और भाई ऐसे ही करता रहूंगा मैं भी देखता हूं भाई कब तक तुम बच्चों को ऐसे ही पागल बनाते रहोगे। हम भी यहीं इधर ही बैठे हैं, बच्चों के साथ ही खड़े हैं बिल्कुल, ठीक है। कोई भी चीज गलत होगी ना, चाहे वो किसी की भी हो, उसको बोलेंगे भाई बिल्कुल, ठीक है। और कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। यही काम है भाई अपना। मिलते हैं।